आने वाले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही बचेंगे और कोई मजहब यहाँ पर नहीं होगा, उसका खात्मा हो जाएगा। तो लिहाजा फिर मंदिर भी वो तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों को डिमोलिश भी किया जा रहा है, गुरुद्वारों को भी गुरुद्वारा भी दूसरी उनको जगहों में जो है उनको तब्दील किया जा रहा है। तो मैं तो पाकिस्तान के अंदर देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले साल में पाकिस्तान के अंदर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा, सिर्फ मुसलमान ही होंगे और सिर्फ मसाजिद ही होंगे और कोई ना मंदिर होगा, ना गुरुद्वारा होगा, गिरजाघर होंगे चंद एक। वो भी ये कि इंटरनेशनली प्रेशर है हमारे ऊपर यूके का, यूएसए का, उस वजह से वो लोग कुछ बचे पड़े हैं, बाकी तो कोई हाल नहीं है। तो ये एक मसला है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानियों के अंदर। ये पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये आइंदा कुछ आने वाले सालों के अंदर कुछ तब्दील हो जाए, क्योंकि ये तो होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें कुछ बेहतरी आ रही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, लोगों को कुछ हकीकत का इदराक हो रहा है कि हम हमारे अलावा भी दुनिया के अंदर लोग बसते हैं, हमारे अलावा भी कुछ मज़ाहब हैं जिनका एहतराम हमें करना है। बात फिर वही है कि अरब अपने आप को तब्दील कर चुका है और मजीद इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम हमारे जहन से वो अभी तक वो चीज़ें, वो नफरत, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज भी ये देखें कि पूरी दुनिया ने मुबारकबादें दी हैं राम मंदिर के जो इफ्तिताह हुआ है उसके ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर से इसकी मजम्मत की जा रही है। वो पाकिस्तान का सफारत खाने की तरफ से हो, या पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, या पाकिस्तान के जो जितने भी एंकर पर्सन हैं, वो सारे के सारे, मैं उनके पर्सनल व्लॉग्स भी देखे हैं, वो कंडेम ही कर रहे हैं सारी चीज़ को। एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि हाँ इसकी हकीकत क्या थी और किस तरीके से बाबर ने पहले जो है वो उस मंदिर को तोड़ा था और बाद में मस्जिद बनाई, और क्या वो सारा हकीकत को तो हम मानना ही नहीं चाहते। और हकीकत को अगर हम हमारे ज़हन में पता भी चल जाए कि ये बात सच भी थी, तो उसका हम इनकार कर देते हैं। कि अरब अपने आप को उन्होंने देखा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और उसको, अपनी गलती को उन्होंने सुधारा है, और पाकिस्तान अभी तक उसी क्राइसिस के अंदर जकड़ा पड़ा है, यानी कि मजीद आगे से आगे धंसता जा रहा है। ये नहीं है कि हम सोचें कि यार के, मैं फैसलाबाद की बात बताऊं, तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। एक गुरुद्वारा था बड़ा, उसका स्कूल बन गया। अगर मसाजिद की बात बनाए तो हमारे इस मोहल्ले के अंदर 4 मसाजिद हैं, छोटा सा मोहल्ला है, 4 मसाजिद हैं, और नजदीक तरीन सिर्फ कुछ क्रिश्चियन के लिए शायद उन्होंने अपने घरों के अंदर गिरजाघर वगैरह बनाए हैं, लेकिन दूसरा कोई भी मजहब ऐसा नहीं है कि जो जिसकी एक्सेस हो यहाँ पर कि वो अपना मंदिर यहाँ पर बना लें या कुछ। अव्वल तो ये लोग रहे ही नहीं यहाँ से, उनको भगा दिया गया है। अगर चंद लोग थे भी तो उनको इस कदर उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और उनको डराया धमकाया गया कि वो ये मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गए। कुछ एरियाज ऐसे हैं जनूबी पंजाब के या सिंध के कुछ हिस्से जहां पर अब हिंदू बचा पड़ा है, और वो भी जिस तादाद से वो यहाँ से मुल्क को छोड़ने की कोशिश कर रहा है और भागने की कोशिश कर रहा है, तो आइंदा कुछ आने वाले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही बचेंगे और कोई मजहब यहाँ पर नहीं होगा, उसका खात्मा हो जाएगा। तो लिहाजा फिर मंदिर भी वो तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों को डिमोलिश भी किया जा रहा है, गुरुद्वारों को भी गुरुद्वारा भी दूसरी उनको जगहों में जो है उनको तब्दील किया जा रहा है। तो मैं तो पाकिस्तान के अंदर देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले साल में पाकिस्तान के अंदर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा, सिर्फ मुसलमान ही होंगे और सिर्फ मसाजिद ही होंगे, और कोई ना मंदिर होगा, ना गुरुद्वारा होगा, गिरजाघर होंगे चंद एक। वो भी ये कि इंटरनेशनली प्रेशर है हमारे ऊपर यूके का, यूएसए का, उस वजह से वो लोग कुछ बचे पड़े हैं, बाकी तो कोई हाल नहीं है। और ये बातें जो है, मेरी बातें जो है वो बहुत बुरी और कड़वी लगती हैं। अगर मैं किसी से इस बात डिस्कस करूं या उनसे सवाल पूछूं इस चीज पे, तो मुझे कहा जाता है कि तुम खामखा इन लोगों की नुमाइंदगी क्यों करते हो, क्यों आप इनकी साइड लेते हो। देखें, वो हम अगर ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है भारत के अंदर उसकी आज़ादी की बात करते हैं, उसके लिए मसाजिद की बात करते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पर गैर मुस्लिम है उनकी उसका कौन जिम्मेदार है, उसका हम किससे पूछेंगे, उसके लिए आवाज कौन उठाएगा। जिस तरीके से मोहम्मद बिन जायद ने अपने मुल्क को बेहतर किया है, मोहम्मद बिन सलमान ने बेहतर किया है, मैं चाहता हूँ कि इस तरह का लीडर पाकिस्तान के अंदर भी आए। हमारे तो यहाँ पर कोई इस तरह का लीडर अगर किसी क्रिसमस के अंदर शिरकत कर लेता है तो उसके ऊपर फतवे लग जाते हैं कि भाई ये देखें, ये इसने क्रिसमस के अंदर शिरकत की है, नवाज शरीफ ने की थी, बिलावल भुट्टो ने की थी, उनके ऊपर क्या कैसे कैसे इल्जाम लगे बाद में के अंदर। पाकिस्तान आइंदा कोई 100-200 साल तक तब्दील होता नजर नहीं आ रहा मुझे। देखिए, पाकिस्तान को तो एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। जितनी नफरत भर दी गई है पाकिस्तानियों में हिंदुइज्म के अगेंस्ट में, उसका रिवर्सल बहुत मुश्किल है आने वाले कम से कम 50 सालों में। क्योंकि उनको मुसलमान नहीं बनाया गया, उनको एंटी हिंदू बना दिया, उनको कूट कूट के पढ़ा दिया गया कि ये राम ऐसा है, कृष्ण ऐसा है, इसकी बहुत रानियां थी, ये घटिया है, और पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। शैलो, अगर आप उसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं। तो पाकिस्तान इज एन एंटी हिंदू सोसाइटी, एन एंटी हिंदू मतलब दे आर एंटी देयर हिस्ट्री, खुद को मानना नहीं चाहते। वरना लाहौर में रहने वाला कोई आदमी भगवान राम के मंदिर के बनने का दुख करे और ये पूछे कि भगवान राम पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे।
क्योंकि जितना हाई डोज ऑफ नफरत डाल चुके हैं उसको रिवर्स करने के लिए आपको अगर कोशिश करेंगे तो लोग हाथ जला देंगे। एक बार मुजफ्फर भाई बता रहे थे ना कि डार्विन पढ़ाने पे प्रोफेसर के गर्दन पकड़ लिया था कि डार्विन मत पढ़ा। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान इज एन इनकॉरिजिबल कंट्री। अरबों ने तो अपना रास्ता बदल दिया, हमें अरबों से कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हमें सेंट्रल एशियन से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाबरी मस्जिद का शोक अगर बाबर के देश के लोग मनाए तो समझ में भी आता है। पाकिस्तान कौन होता है भाई, तुम्हारा क्या लेना देना है बाबर से? मस्जिदें तो दुनिया भर में बहुत सी हैं, हर किसी का तो दुख नहीं मना रहे हो तुम। 12,000 से ज्यादा मसाजिद चाइना के अंदर तोड़ी गई हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। ना एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये है कि ये समहाउ भारत को लूटने वालों को ये इस्लाम समझ लेते हैं। इनके लिए मुसलमान होने का मतलब है जिसने भारत को बर्बाद किया वो हमारा हीरो है। क्योंकि जिस नहज पे आप पहुंच गए हैं वहां से रिवर्स गियर लगाना बहुत मुश्किल है, और अगर लगेगा भी तो उसका रिजल्ट आते आते आपको 50 साल तो लगेंगे, कम से कम 100 साल, 3-4 जनरेशन तो आपकी निकल जाएगी बड़े आराम से। देखिए, हमारी जो पाकिस्तानियों की सोच यही नहीं है कि हमने तरक्की करनी है। हमारी सोच तो देखिए, हमारे इस्लाम के अंदर बताया जाता है कि ये दुनिया जो है वो दारुल इम्तिहान है, ये आपसे इस दुनिया के अंदर इम्तिहान लिया जा रहा है। तो इसलिए हमारी जो जितनी भी तैयारी होती है वो अगले जहान के लिए होती है, लिहाजा फिर हमें इस दुनियावी तरक्की की जरूरत नहीं है। सादे लफ्जों में मैंने एक जो मदरसे के जो तालिब इल्म थे और उनके जो टीचर थे, जो मौलम थे, उनसे मैंने इंटरव्यू किया था और उनसे मैंने पूछा था कि जी इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, 3री बन रहा है, और वहाँ पर इतने लोग जो है उनकी जो है इनकम ज्यादा है हमसे और गुर्बत की शरह हमसे। तो वो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी कितनी सैलरी है? वो तो पाकिस्तानी 16,000 रुपये सैलरी थी। वो कहते कि जी मेरी 16,000 सैलरी है और 16,000, और मैं उसके ऊपर मुतमईन हूँ और मुझे कोई एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। और उसने बताया कि मेरे एक जो टीचर हैं जिन्हें तकरीबन 15 से 20 साल, ये शायद इससे ज्यादा टाइम हो चुका है उनको पढ़ाते हुए बच्चों को, जो 100 से ज्यादा बच्चे उनके पास पढ़ते हैं, उनकी सैलरी अब 20,000 हुई है। तो और वो भी मुतमईन है अपनी लाइफ से। अब देखें, जो 15 से 20,000 रुपया पाकिस्तान के अंदर लेता है वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा होगा। वो रिबाहा भी जानती होंगी कि 15 से 20,000 रुपया एक माह के अंदर वो कैसे अपना गुजारा कर रहा है। कि जिसके आपको पता है कि मौलवियों के, उलमा कराम के बच्चे भी 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं। तो 5-6 बच्चों की फैमिली हो आपकी, 14 बच्चे होते हैं मुजफ्फर भाई। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि वो 15 से 20,000 में अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन वो कहते हैं कि हम इस पे बिल्कुल मुतमईन है, ये हमारी तरफ से इंडिया चांद की बजाय आगे, उससे भी आगे निकल जाए, इंडिया पहले नंबर पर इकोनॉमी में पहुंच जाए, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हम खुश हैं, मुतमईन है। और जिस कौम की ये हालत हो, सोच की ये हालत हो, उसे तरक्की की क्या जरूरत है फिर?